गोद में बसा हो प्यारा सा सुंदर जहान। उपस्थित समस्त जनशक्ति भवानी की चरणों में नतमस्तक होकर जो मेरे अभिभावक और माँ बाप के रूप में यहाँ पर हैं, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज की मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बहन दीप्ति रावत जी, जो कि पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रही हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा स्वभाव जो कि हमारे उत्तराखंड को दर्शाता है, दिखाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हम उनकी सपोर्ट बने और आवाज़ सुनो पहाड़ों का मंच नेशनल इंटरनेशनल रूप में ले जाएं। उत्तराखंड को हम पूरे हिंदुस्तान और देश दुनिया में दिखाएं, ताकि हम अपने उत्तराखंड के जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है हम उसकी बात कर पाएं, उसको हम सोच पाएं, उसको हम जी पाएं। लानो पंचनाम देवतों द्वारिका नारायण जी, सुना सुना है पंच परमेश्वरो इंद्र सभा देवगटा, ज्ञानी धान्यो ज्वार लानो सेवा लानो। अरे 18 पर्व महाभारत की कथा का सुनो दो। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। सरली मेरा जिया लगी के तेरी रोत्याली मुकुड़ी माँ, आहा अक बक सी रह गयो पहुंची तेरा कुमो गड़े माँ। क्या बात है सुमन, क्या बात है, बहुत जोरदार ताली हो जाए इस बात पे। धन्यवाद सर। एक बार और गाओ, दगड़िया तेरा खातिर। दगड़िया तेरा बाना लाठ्याला तेरे खातिर। ये जो बातचीत आ रही है, जो गले में एक है बातचीत, इसकी वजह से नंबर दिए जाएंगे इसको। शब्द में भी कोई कमी नहीं थी इसमें, है ना। वेरी गुड, 8 नंबर मेरी तरफ से आप। 8 नंबर, वाओ क्या बात है ज्योति। दोस्तों आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड का ये मशहूर कार्यक्रम जिसका नाम है आवाज सुनो पहाड़ों की। मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा सोनिया रावत को, और ये रहने वाली है बेरुंगथाल की। तो सोनिया, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज। कैसी हैं सोनिया आप? मैं ठीक हूँ सर। आगे क्या प्लान है आपके, क्या करना चाहती हैं? सर फिलहाल तो सिंगिंग में ही है। सिंगिंग में ही है। जी सर। कौन सा गाना सुनाने वाली हैं आज आप? सर मेरी माँ जी। वाओ, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। आँखों का आंसू सबियों से लुके क्यों, ए जाहि माँ जी खुदे क्यों, खुदे क्यों। कभी ते चौमा जी मी फूल तेरी आँखों को आज जनी होश संभाली ये कोली किले। कभी दिन खाड़ो निखाई मेरा बाना माँ, आज फिर लागी बोले माँ भडोली किले। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोनिया के मॉम डैड नहीं है, और कोई बात नहीं सोनिया, इट्स ओके। लेकिन आपकी माँ ने ये गाना अभी सुना है और वो ये गाना सुन के बहुत खुश हैं। वो देख रही हैं आपको और वो अभी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे रोएं। दोस्तों, माँ बाप के बिना इस संसार में जीना बहुत मुश्किल है, और एक लड़की के लिए तो सच में। लेकिन सोनिया, मैं आपको सलाम करता हूं, और दोस्तों एक जोरदार तालियां पहले सोनिया के लिए, कम ऑन। आसान नहीं है ऐसे जीना, उसके बावजूद भी यहां तक आके परफॉर्म करना। और कोई और भी गाना गा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी मां के लिए गाना गाया है। सोनिया, वी रिस्पेक्ट यू ऑल, और हमारी पूरी विशेष आपके साथ हैं। पर अभी ये मंच, आपकी मदर भी ये कह रही हैं, आपकी माँ ये कह रही हैं कि ये मंच है लड़ने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, क्या कला है। आप आगे जाके सिंगर बनना चाहती हैं ना? हमारे पूरी विशेष आपके साथ हैं। मैं भी थोड़ा सा भावुक हो गया, आई एम रियली सॉरी।
पर मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को थोड़ा संभालें। सोनिया को कंफर्ट करने के लिए 2 लाइन सुनाता हूँ मैं सोनिया के लिए, हैं? जी। अपनी तो शर्मिली आँखों, इसमें से सब रिभव गायब हो गया। सारे ग म प ध नि सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे सा नि रे सा नि ध प म प ग म ध नि सा ग म रे सा। अपनी तो शर्मिली आँखों, दखनी द्या जरा इनात देखा, दखनी द्या जरा इनात देखा। अपनी तो शर्मिली आँखों, अपनी तो शर्मिली आँखों, जरा जरा इनात देखा। जरा तुम यूं, लड़की की लाइन आती है बेटा, हम तो भारी गा बेटा। हम तो भारी शर्म चोनी, हमसे भारी शर्म चोरी, पहले तुम जरा उन्हात देखा, ओ पहले तुम जरा उन्हात देखा। थैंक यू। जोरदार तालियां बिटिया के लिए। जोरदार तालियां, सच में। है कि भाई माँ शक्ति का जो एक स्वरूप हम देख रहे हैं कि आप ऐसी शक्ति बने, तो हम अपनी बहन दीप्ति रावत जी से 2 शब्द। सभी को मैं कहूँगी, इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। यहाँ पर ये इनिशिएटिव मैं कहूँगी कि नरेंद्र नौथान जी का बहुत दिन से, मतलब मैं जब उनसे मिलती हूँ या बात करती हूँ तो वो केवल कला के बारे में बात नहीं करते हैं, वो पूरे उत्तराखंड की जो समस्या है और उत्तराखंड में बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव, और मुझे लगता है उनके पास इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच में इस प्रदेश में होनी चाहिए और सरकार को भी उस तरफ पे कदम उठाना चाहिए। ये सारे सजेशन, अगर अच्छे सुझाव हम सरकार की तरफ जाते हैं, और मैं कहूँगी कि पूरी आपकी पूरी टीम की तरफ से अगर ऐसे सुझाव हमारे पास जाएंगे तो सरकार भी उस पर संज्ञान लेगी और उस पर काम भी करेगी, और उसका अगर श्रेय जाएगा तो मैं कहूँगी कि आवाज़ सुनो पहाड़ों की पूरी टीम को जाने वाला है, इस ऐसे कार्यक्रमों को जाने वाला है। और ये जो एक इनिशिएटिव है, जो आपने 2% की छूट के बारे में कहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं कि एक हम सरकार में भी हम कर पाएँ वो चीज़ें, ऑफिशियली भी उन चीज़ों को कर पाएँ, लेकिन कई बार हम उन चीज़ों को, बहुत सारे एक हमारे ऐसे कड़े कानून हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण उनको करने में या तो विलंब होता है या देरी होती है, या कई बार हम नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ों को। लेकिन हाँ, ये आपका अपना इनिशिएटिव है, इसमें आपने ऐसी चीज़ों को लागू किया है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और मैं कहूँगी कि यहाँ पर किस तरीके से उत्तराखंड के हर कोने से कोई एक कला निकल कर, कोई ऐसी एक टैलेंट निकल कर आए, क्योंकि उत्तराखंड का टैलेंट तो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, पूरे देश में हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जितनी हमारी परसेंटेज है, आप देखेंगे तो पूरे देश की परसेंटेज की जो पॉपुलेशन है वो उत्तराखंड में कितनी है, मात्र 1%, लगभग 1% जो पॉपुलेशन है वो हमारे प्रदेश की है। लेकिन अगर आप टैलेंट देखेंगे कहीं भी, आप चाहे वो उसमें आर्मी में देखिए, आप चाहे आप बॉलीवुड में और बाकी जगह देखिए, तो हर जगह वो परसेंटेज आपको 1% से ज़्यादा ही मिलेगा। तो टैलेंट जो है उत्तराखंड से हमेशा इस देश को जो मिला है वो ज़्यादा ही मिला है, और मुझे लगता है कि कोने कोने से यहाँ से जब ऐसा छुपा हुआ टैलेंट निकल कर आएगा तो वो और आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड में तो नाम कमाएगा ही, पूरे देश में और विश्व में अपना नाम कमाएगा। इसी की शुभकामनाओं के साथ सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लक्ष्य है अपना, एक ही सपना,